हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं बाईपास सर्जरी के बारे में। तो हार्ट के सर्जरी के बहुत सारा मेथड बताने वाले हैं। तो हार्ट का सर्जरी क्यों किया जाता है, तो पिछले वीडियो में बताया गया है हार्ट का सर्जरी जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, तो जब कोरोनरी हार्ट डिजीज कब हो जाता है, जब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए, जिंदा रखने के लिए भी ब्लड का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए एक कोरोनरी आर्टरी होता है। ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी में कुछ डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कुछ प्लेक्स डिपॉजिट हो जाता है, पिछले वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ प्लेक डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, प्लेक मतलब हुआ आपका, यहाँ प्लेक डिपॉजिट होता है जिसके कारण ये नैरिंग हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे पूरे मात्रा में ब्लड नहीं आ पाता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, एथेरोस्को कोरोनरी हार्ट डिजीज बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं सर्जरी मेथड। तो प्लेक्स का मतलब आप समझ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हुआ यानी फैट्स, लिपिड्स, कैल्शियम वगैरह जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे आज सर्जिकल मेथड से। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसको हम आपको बड़ा करके बता देते हैं। मान लेते हैं एक कोरोनरी आर्टरी हुआ आपका। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के 3 लेयर होता है। 3 बाहर वाला लेयर होता है टूनिका एडवांसिया, अंदर वाला टूनिका मीडिया, और सबसे अंदर वाला होता है टूनिका एंटीमा। जो टूनिका एंटीमा लेयर जो होता है ना, वहाँ पे प्लेक का डिपोजिशन हो जाता है। प्लेक जैसे कहें तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम वगैरह हुआ, फैट्स, सब डिपोजिशन हो जाता है यानी भर जाता है यहाँ पे आकर, जिसके कारण इसका जो भी फ्लो वाला रास्ता होता है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इतना रास्ता में फ्लो हो रहा था ब्लड, अब इतना रास्ता में हो रहा है, जिसके कारण इसको हमारे हार्ट को अच्छा से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे चेस्ट में पेन होता है और हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। तो इसको हम लोग सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी क्या होता है समझेंगे लोग। कोरोनरी स्टेंट और कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, एर्थरेक्टोमी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी क्या होता है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में जब हम लोग कोरोनरी आर्टरी जो होता है ना, कोरोनरी आर्टरी हमारे यहाँ एक आर्टरी कैरोटिड आर्टरी होता है या फीमोरल आर्टरी से एक हम लोग डिवाइस लेकर जाते हैं, यानी बैलून ट्यूब कर लेकर यहाँ जाते हैं। ठीक है, और इसमें बैलून लगा हुआ रहता है। ठीक है, बैलून लगा हुआ रहता है, उसके बाद हम लोग बैलून को क्या करते हैं, फुलाते हैं। ठीक है, बैलून को उसको फुलाते हैं, बैलून को फुलाते हैं। फुलाने के कारण ये जो प्लेग जमा हुआ है ना, वो पूरा मतलब किनारा में दब जाता है। उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, कोरोनरी स्टेंट लगा देते हैं। स्टेंट कैसा होता है, एक जाली टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो स्टेनलेस होता है, स्टील्स का होता है, बहुत सारा पदार्थ का हो सकता है। तो हम लोग यहाँ लगा देते हैं, जिसके कारण ब्लड का फ्लो अच्छा से होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ये समझ लिए कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी स्टेंट समझ लिए। कोरोनरी बाईपास सर्जरी क्या होता है, बाईपास सर्जरी के बारे में हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं हमारा कोरोनरी आर्टरी यहाँ हुआ, ये एरोटा हुआ जो हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। ठीक है, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। ठीक है, एरोटा यहाँ से आई। कोरोनरी आर्टरी हमारे सिर्फ हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है। तो यहाँ पूरा ब्लड, यहाँ प्लेग का डिपोजिशन हो गया, यानी कोलेस्ट्रॉल, फैट्स भर गया है, कैल्शियम वगैरह पूरा भर गया, पूरा ब्लॉकेज कर दिया। ठीक है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट फेल्योर होने का, हार्ट अटैक आ गया है 1 बार 2 बार। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से काट कर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग अलग से आर्टरी लेकर, हमारे बॉडी में अलग से आर्टरी लेकर, और डायरेक्ट यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अलग रास्ता बना देते हैं। बाईपास का मतलब अलग रास्ता बना देता है, इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दूसरा आर्टरी यहाँ अटैच करके जोड़कर यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी यहाँ से लेकर दूसरा आर्टरी यहाँ से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ जोड़ देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी कहते हैं। उसमें अलग से आर्टरी लेते हैं और उसके जो जहाँ प्लेक डिपोजिशन हुआ है उसके आगे वाला छोर पे जोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारे हार्ट को अच्छी तरह से ब्लड का सप्लाई मिल सके। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं आप फिगर में। और एथ्रोएक्टोमी है, एथ्रोएक्टोमी
इसको क्या बोलते हैं, देखिए जब मान लेते हैं प्लेग का डिपोजिशन हो गया है हमारे कोरोनरी आर्टरी में, प्लेग का डिपोजिशन हो गया है बहुत सारा, ठीक है, प्लेग का डिपोजिशन हो गया है, तो एथ्रोएक्टोमी करते हैं हम लोग। इसको भी हम फीमोरल आर्टरी से हम कोई डिवाइस लगाकर, ठीक है, कोई ट्यूब लगाकर, उसमें डिवाइस लगा रहता है, उसको क्या करता है, इसको ड्रिल कर देता है। ड्रिल मशीन आप देखे होंगे लोग, जो छेदा होता है उसको ड्रिल कर देता है, जिसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, और इसमें भी डिवाइस लगा रहता है जो जो तोड़े हुए भाग को बाहर लेकर आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एथ्रोएक्टोमी। तो आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में, एथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होता है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं या आई बटन में लिंक दे दे रहे हैं, आप जा कर देख सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।